यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन, नीचे एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें बेंजीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, साइक्लोहेक्सीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, जो कि यहाँ पर एक क्या है, कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। और हम जानते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, कई तरह के वर्क करता है। उसमें एक वर्क क्या होता है कि वो रिएक्शन को जो है फास्ट करता है या स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है रिएक्शन को स्टार्ट करने के फॉर्म में यहाँ पर है और रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है। ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है। अगर हम यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, यानी C6H12। C6H12 यानी साइक्लोहेक्सीन। C6H12 में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो साइक्लोहेक्सीन है जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी C6H10 होता है। और डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ईन। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन की जगह साइक्लोहेक्सीन। और डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होता है, ईन, यानी ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पर हम इसका डबल बॉन्ड लगा देते हैं वापस। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है ना, C6H10 है। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट P इज़, है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट P क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट P क्या बनेगा, C, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है HF क्या है, कैटालिस्ट है। तो ये बेंजीन पर अटैक करेगा कि साइक्लोहेक्सीन पर अटैक करेगा, पहले किससे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा बेंजीन जो क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड की वजह से, यानी कि डबल सिंगल डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, इसमें रेजोनेंस हो जाता है, क्योंकि डबल सिंगल डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। तो ये क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। लेकिन हमारा जो साइक्लोहेक्सीन है इसका जो पाई बॉन्ड है ये क्या होता है, डिलोकेलाइज होकर या तो इस कार्बन पर जाएगा या इस कार्बन पर जाएगा। यहाँ पर अगर हम अलग से इसे शो करें तो ये बॉन्ड डिलोकेलाइज होकर या तो इस कार्बन पर जाएगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, या डिलोकेलाइज होकर इस कार्बन पर जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किधर भी जाएं, किसी भी कार्बन पर जाएं, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस आए हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरी इस रिंग में डिलोकेलाइज होने के लिए यहाँ पर जो है कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, यानी यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन में जो है रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के, ये क्या होंगे, पूरी रिंग में जो है डिलोकेलाइज नहीं हो पाएंगे, स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, जिससे क्या होगा, ये स्टेबल नहीं हो पाएगा साइक्लोहेक्सीन। इसीलिए जो है ये रिएक्टिव होगा किससे, बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसलिए ये क्या करेगा, साइक्लोहेक्सीन HF से जल्दी रिएक्ट करेगा अनस्टेबल होने की वजह से। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड किस तरह से पोलराइज होगा, हाइड्रोजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, फ्लोरीन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है ये साइक्लोहेक्सीन का जो पाई बॉन्ड होगा, मान लो ये इस कार्बन पर डिलोकेलाइज हुआ, इस पर आया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो है साइक्लोहेक्सीन में क्या हो गया, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पर जो है ये साइक्लोहेक्सीन क्या करने लगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करने लगा। अब हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है H+ होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है हाइड्रोजन पर यानी H+ पर अटैक कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप में H+ के साइक्लोहेक्सीन से जुड़ने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन कार्बोकेटाइन बन जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, फ्लोराइड आयन बचेगा। अब यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, जिससे ये साइक्लोहेक्सीन कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वर्क करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग है और क्या है, साइक्लोहेक्सीन
कार्बोकेटायन। अब हम जानते हैं कि बेंजीन में क्या होते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और ये पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, रिंग में डिलोकेलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग की हर कार्बन पर है ना, जो इसके 6 कार्बन से हर कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में सेम होती है। तो ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, कहीं पे भी किसी भी कार्बन पर ये अटैक कर देगा। अब यहाँ पर डिटेल बताने के लिए इस बेंजीन रिंग को हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाकर और फैलाकर लिख लिया है और इसके हाइड्रोजन्स को हमने यहाँ पर शो कर दिया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बेंजीन रिंग पर हर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो ये क्या करेगा, जो पहले पड़ जाएगा उसी कार्बन पर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बन पर, तो हम जानते हैं कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहाँ से H+ जो है रिप्लेस हो जाता है या सब्सटीट्यूट हो जाता है, यानी साइक्लोहेक्सिन कार्बोकेटायन क्या करता है, H+ का सब्सटीट्यूशन कर देता है और ख़ुद यहाँ पर जो है इस बॉन्ड से अटैच हो जाता है। और ये जो प्रोटॉन है H+ है, जिसको किसने दिया था, हाइड्रोजन फ्लोराइड के फ्लोराइड ने दिया था, तो ये वापस जाकर इससे अटैच हो जाता है और कैटलिस्ट ऐसी कैसी रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा, वापस मिल जाएगा कैटलिस्ट, और ये कार्बोकेटायन इस H+ को रिप्लेस करके सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह पर ये जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में जो है ये साइक्लोहेक्सिन जो है बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन, यानी हमारा सी ऑप्शन साइक्लोहेक्सिल बेंजीन यहाँ पर प्रोडक्ट P बन जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।